हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी बच्चों का सुबह का गुड मॉर्निंग। और हमारे 12th के बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं हमारे इस चैनल में, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के लिए बराबर मेहनत किया जा रहा है जिससे आप लोगों को 2024 और 2025 का रिजल्ट बेहतर से बेहतर तरीके से आ सके। तो हमारे इस चैनल पर आपको फ्री क्लासें भौतिक विज्ञान की मिलेंगी और जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। फालतू बात नहीं करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले शुरुआत करें, अगर आप लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वो हेडिंग जो आपके लिए बेहद खास है। हाँ बच्चों, पहली हेडिंग है आपकी वैद्युत क्षेत्र। आखिर वैद्युत क्षेत्र है क्या? किसी भी आवेश का वह क्षेत्र, ध्यान देना, किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ से किसी अन्य वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने ये एक आयन लिया जिसका है धन आवेश, इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्र रेखाएं फैली हुई है, इस क्षेत्र रेखाओं के स्थान को ही कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो हमने कहा किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ से किसी अन्य आवेशित वाली वस्तुओं को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप लिख लीजिए, किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर अन्य आवेशित अन्य आवेश का आकर्षण का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। याद रखेंगे भैया, फिर से सुन लो। किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर अन्य आवेश का आकर्षण का अनुभव होता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण डाल लीजिए, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर से
किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर अन्य आवेश का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी वैद्युत आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों ओर अन्य आवेश का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर आप लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। हो गया। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त होती हैं। क्या होती हैं? धनावेश से निकलकर ऋणावेश में क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। एक गुण और लिख लीजिए। वैद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर, ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा
वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस सबसे पहला क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। नंबर 1 सही है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, ये भी सही। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बस ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। यहाँ पास बल रेखाओं के गुण कहा जा सकता है, तो वही बात हो गई, या तो क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए या बल, दोनों वही बात है। आप इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते चित्र जरूर बना लीजिए, नोट करें। आए बच्चों, अब हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव। आखिर वैद्युत द्विध्रुव है क्या? तो वैद्युत द्विध्रुव हम आपको बताएं तो ये है आपका, चित्र में समझ लीजिए। इसका नाम दे दीजिए आप जो है -q, इसको दे दीजिए +q, और इसकी जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए कितनी है, r। ये बीच की दूरी या नहीं 2l लंबाई मान लीजिए। तो हम कहेंगे जब दो समान आवेश, ध्यान देना, जब दो समान आवेश का परिमाण व विपरीत प्राकृति, समान आवेश का परिमाण तथा विपरीत प्राकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब दो समान आवेश तथा अन्य विपरीत प्राकृति के आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से लिख दीजिए, चलो लिख देते हैं। जब समान परिमाण के आवेश जब समान परिमाण के आवेश जब समान परिमाण व विपरीत प्राकृति के आवेशों को एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार के बने निकाय को
वैद्युत निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी भैया। जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को, ये को लिखा है ध्यान देना, को एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप आराम से समझ गए होंगे। ये चित्र भी बना ली, देखो ये समान आवेश, ये भी क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो समान आवेश हुए कि नहीं हुए, तो कहीं बिल्कुल हो गए। तो समान परिमाण के आवेश व विपरीत प्रकृति, जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार के बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा। तो इसे आप लिखिए, फिर हम आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले इसे नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, पहले ये जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये जानिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये जानिए पहले। तो किसी एकल आवेश, ध्यान देना, किसी एकल आवेश से 2L की लंबाई, किसी एकल आवेश से 2L की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे मीटर। क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। ठीक, चलो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो यहाँ लिखेंगे किसी एकल आवेश, एकल मतलब समान परिमाण वाले, किसी एकल आवेश से 2L की लंबाई, एकल आवेश से 2L की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर द्विध्रुव की लंबाई गुणे आवेश। तो ये हो जाएगा P बराबर
2L गुणे Q, या हम कह सकते हैं P बराबर 2QL। इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। नीचे लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलम मीटर होता है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले। अगर आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो देखना है तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो भी नहीं अभी जुड़े हुए हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की हमारी यहीं तक क्लास है, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के अपलोडेड वीडियो दी जा सके। जय हिंद, जय भारत।